तुर्की का तानाशाह शातिर है, अपनी ताकत और हद जानता है। इसी वजह से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान के साथ खुलकर तुर्की कभी नहीं आता। लेकिन एक दुश्मन ऐसा भी है जो पीठ पीछे वार करने का आदी है और उस दुश्मन का पूरा पाकिस्तान गुलाम है। पाकिस्तान की जमीन पर उसका कब्जा है। वो भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, जिसका तानाशाह जिनपिंग पाकिस्तानी कठपुतली सुल्तान के जरिए भारत के खिलाफ बारूदी साजिश रचता है। इस पूरी साजिश के सूत्रधारों में पाकिस्तानी सेना का चीफ बाजवा बराबर का भागीदार है। मौजूदा वक्त में चीन पाकिस्तान का जॉइंट ऑपरेशन भारत से महज 100 किलोमीटर दूर स्कर्दू में चल रहा है। चीन का रक्षा मंत्री वेई फेंगे इस ऑपरेशन की निगरानी करने पाकिस्तान आया था। चाइनीज तानाशाह की शह पर पाकिस्तान खुद की कब्र कैसे तैयार कर रहा है, टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए। सलीब, डेथ ऑफ इंडिपेंडेंस। 15 जून 2020 गलवान घाटी, लद्दाख। कायर दुश्मन छिपकर भारतीय सरहद लांघ रहे थे। अचानक हथियारों से लैस रेड आर्मी के जवान गलवान घाटी में घुस आए। भारतीय जवानों ने हद दिखाई तो दुश्मन झपट पड़े। हिंसक झड़प में चीनी जवानों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियां टूट गई। लात घूंसों से पीटकर भारत के बलवानों ने चाइनीज टट्टुओं का दम उखाड़ दिया था। गलवान में चीन के कितने जवान बेमौत मारे गए, इसे बताने की हिम्मत आज तक बीजिंग में बैठे तानाशाह की नहीं। लेकिन उस रात सिर्फ एलएसी पर साजिश नहीं रची गई, एक और फ्रंट पर भारत के खिलाफ चाइनीज कायर एक्टिव थे। भारत को घेरने के लिए चाइनीज जंगी जेट्स ने 15 जून से ही पीओके के एक एयरबेस पर लैंडिंग शुरू कर दी। कभी 2 तो कभी 4 जंगी जेट बारी बारी से स्कर्दू एयरबेस पर पहुंचने लगे थे। आज की तारीख में भारत से महज 100 किलोमीटर दूर बने पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर चीन के 40 फाइटर जेट तैनात हैं। महाविनाशक हथियारों से लैस ड्रैगन के घातक जेट का जमावड़ा बॉर्डर पार वॉर रिहर्सल तक कर चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन पर बने एयरबेस पर 40 जंगी जेट क्या महज एक सैन्य अभ्यास के लिए जुटाए गए, वो भी चोरी छिपे। खुफिया प्लान खौफनाक है। समझने के लिए 1 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान में हुए एक सम्मान समारोह की तस्वीरें देखिए। पाकिस्तानी सेना के जनरल्स का जमावड़ा लगा था। मेजबानी में जनरल बाजवा था। सम्मान समारोह चीनी रक्षा मंत्री का था। फेई वेंघी मास्क लगाए खड़े थे। जिस वायरस को दुनिया में फैलाकर महामारी बांटी, उसी से जान बचा रहे थे। उनके इस्तकबाल में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी आए। आरिफ अलवी ने चीनी रक्षा मंत्री को निशाने इम्तियाज के तमगे से नवाज दिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने चाइनीज आर्मी में वेंग फेही की कामयाबियों का बखान किया। जिस वेंग फेही को निशाने इम्तियाज दिया गया, वो कुछ देर पहले रावलपिंडी में बाजवा के साथ युद्ध की रणनीति बना रहा था। पाकिस्तानी हथियारों की जानकारी ले रहा था। युद्ध के हालात में पाकिस्तान को कितनी मदद की दरकार है, ये जान रहा था। पाकिस्तानी सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार करने के लिए दोनों देश एक और वॉर रिहर्सल के लिए तैयार है। नई रणनीति के तहत भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपने सभी सैन्य संसाधनों को चीन को सौंपने पर राजी है। जैसे पीओके को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया, जहां चीन अपने हथियारों की तैनाती के साथ पालतू आतंकियों को ट्रेनिंग तक शुरू कर चुका है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के पर्दे के पीछे पीओके में बारूदी साजिशें परवान चढ़ रही हैं। चीन का फोकस स्कर्दू एयरबेस पर सबसे ज्यादा है। सामरिक लिहाज से ये एयरबेस सबसे अहम है। भारत के सबसे करीब चीन के 3 एयरबेस हैं, जिनके नाम काशगर, होटान और नंगरी गुंसा हैं। लद्दाख से काशगर की दूरी करीब 625 किलोमीटर है। ड्रैगन का होटान एयरबेस लेह से करीब 400 किलोमीटर दूर है। लेह से गुरगुंसा की दूरी भी करीब 350 किलोमीटर है। दूरी के लिहाज से स्कर्दू सबसे करीब है। इसके साथ ही स्कर्दू एयरबेस की एक और अहमियत है।
तिब्बत में मौजूद चीन के सभी एयरबेस 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हैं। इतनी ऊंचाई से जंगी जेट्स की उड़ान की कुछ मजबूरियां होती हैं। फाइटर जेट कम वजनी हथियारों के साथ ही इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। चाइनीज जेट की वैसे भी कोई गारंटी नहीं, टेक ऑफ के वक्त ही ज्यादातर जेट क्रैश हो जाते हैं। जबकि स्कर्दू एयरबेस पर ऐसा कोई जोखिम नहीं। 2 रनवे वाले हवाई सैन्य अड्डे से चीन के जेट आसानी से भारतीय इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। चाइनीज तानाशाह इसी वजह से पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर युद्ध का माहौल बनाने में लगा है। चीन की शह मिलने पर उसका पालतू पाकिस्तान भी फड़फड़ा रहा है। इमरान खान का बड़बोला विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तो सीधे एटमी युद्ध की धौंस जमाने वाले पाकिस्तानी मिनिस्टर की याददाश्त दुरुस्त नहीं। कुरैशी जिस कठपुतली का राग अलाप रहा है, वो इमरान खान भी कश्मीर पर जुबानी एटम बम फोड़ रहे थे, लेकिन वो बम फुस हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।